हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीरान आईएएस स्टडीज़ सर्कल पर। आज की जो हमारी क्लासेस होने वाली है नंबर सिस्टम की होने वाली है। और नंबर सिस्टम में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है हमारा डिविजिबिलिटी वाला, हम नया विभाज्यता वाला हम जो टॉपिक्स है वो इसको स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि देखो, नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा पार्ट होता है और यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और इसे हमें कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। यही एक अकेला टॉपिक्स होता है, इससे ही मान के चलो 10 से 12 क्वेश्चन इस टॉपिक से ही आ जाते हैं मैथ की। सीसेट 2027 में भी अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और हर साल आते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लासेस बन जाती है। हम जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सीएससी 2027, 28, 29, 30 के लिए, जो भी स्टूडेंट तैयारी करना है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट, या जो एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं 2027 के लिए, या इसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ यूपी पीसीएस 2026 का आने वाला है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्लासेस है सीसेट की, या जो भी आप पीएससी लेवल का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो उसके लिए कहीं ना कहीं मैथ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, जहाँ पर भी सीसेट होता है। इसके अलावा अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर लेते हो, जो भी एग्जामिनेशन आपको निकालना है या आप जो भी करना है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमें क्या करना पड़ता है, इसमें तैयारी करना पड़ता है, 1 बाय 1 हमें देखना पड़ता है कैसे करें क्या नहीं, ये सब चीज़ें करनी पड़ती है, तब जाके सब कुछ होता है। और मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें से 100% आपके क्वेश्चन आएंगे। वो बस थोड़ा सा मॉडल थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, बस आप 100% करते रहिएगा कि आपके खोपड़े में जो है 100% क्वेश्चन बैठ जाएंगे इतनी हम गारंटी देते हैं। ठीक है, हमारी जो मेन क्लासेस का यहाँ पर मोटो है कि हम एक ऐसा फ्रेम लाए और कैसे आपके माध्यम बने वो और आपको डायरेक्टली समझ में आ जाए, वो हमारा टारगेटिंग है। इसके बारे में बता दूं तो मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस देखा जाए तो 3 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसके अलावा देखा जाए तो मैं मेंटर रह चुका हूँ 50,000 से ज़्यादा बच्चों का। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो अपीयर हुआ था 1 टाइम यूपीएससी सीएससी 2024 के इंटरव्यू में। ठीक है, इसके अलावा जो यूपीएससी का भी प्रीलिम्स हुआ था 2026 में, उसके जो प्री है मैं क्वालिफाइड हो चुका हूँ मेंस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, यह हमें समझ में आना चाहिए। हम जो अभी जो क्लासेस करने वाले हैं उस क्लासेस को हम देखते हैं कि क्या हमारा क्लासेस का मेन मोटो है। देखिए, अपन यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं जो नंबर सिस्टम का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसका टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं हम? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम डिविजिबिलिटी को पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी में जो हम पढ़ने वाले हैं विभाजन का नियम। क्या पढ़ने वाले हैं? विभाजन का नियम क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर मैं स्टार्ट करूँ कि जो अंक 2 है, 2 से लेकर 11 तक जो भी नंबर होते हैं इनको विभाजित करो, उसको करो, उसको करो, तो यहाँ से जो क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। 2026 में अभी यूपीएससी का प्रीलिम्स जो हुआ था, ठीक है, उसमें भी एक क्वेश्चन आ चुका है। मतलब यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन देखने को हमें मिल जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाता है। इसे हम करेंगे। ठीक है, चलिए हम 1 बाय 1 के रूप में इनके रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से इसको पढ़ते हैं। अगर मैं सबसे पहले अगर बात करूं विभाजन के नियम में कि जैसे जो 2 है, 2 के लिए, तो 2 के लिए क्या करने वाले अपन? विभाजन। 2 के लिए विभाजन का नियम। देखो 2 के लिए विभाजन का नियम क्या होगा? ठीक है, एक सेकंड। देखो 2 के लिए विभाजन का जो नियम है हमें वो पता होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए 2 के विभाजन के नियम के लिए। अगर देखो यहाँ पर अगर मैं क्लियरली बात बता दूँ, या हमें किस पर टारगेट करना चाहिए 2 के विभाजन के लिए, मतलब भाई वे सभी संख्याएं जो क्या होगा, मैं क्लियरली बताऊँ कि भाई लिख सकते हो आप, वे सभी संख्याएं जो सभी संख्याएं 2 से पूर्ण 2 से पूर्ण विभाजित होती है। मतलब वो क्या हो जाती है एक्चुअली में, वो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। और जिनका अगर अपन बात करते हैं जो इकाई का अंक है, जिनका क्या बोला मैंने, इकाई का अंक, जैसे मान लो 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, या इसके अलावा 6 हो गया या 8 होता है। ठीक है भाई, ये अगर मान के चलो ये जो चीज़ें मैंने बताऊँ क्या कहूँगा, इन सभी संख्याओं को देखो, इन सभी संख्याओं को सम कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? सम कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ठीक है, सम संख्या कहते हैं। ओके, मैं बेसिक से क्यों बता रहा हूँ, 0 से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मैथ या कभी देख ही नहीं रहे। हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं, अपन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं है।
ठीक है। मैंने बताया भाई ये सभी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है और जिनकी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, और इन सभी संख्याओं को सम संख्या भी कहते हैं। ठीक है, उसी में मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे बताता हूँ। किसी में बात कर रहा हूँ मैं 2 की, ठीक है, उसमें लिखो और जो 2 से ना विभाजित हो, जो 2 से ना विभाजित हो, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। मतलब मैंने क्लियरली बता दिया कि भाई जो 2 से विभाजित नहीं होगा उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। अब देखो मैं डायरेक्टली नंबर बता देता हूँ। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, जैसे 210 हो गया, ठीक है, 342 हो गया, 524 हो गया, 766 हो गया, कोई भी हो सकता है। अब ये एक्चुअली मैं क्या बता रहा हूँ मैं, देखो ये 2 से विभाजित हो गया। देखो पीछे का क्या कहेंगे? 2 से कट रहा है, पीछे 2 का ये कट रहा है, ये 2 से कट रहा है और ये 2 से कट रहा है। ठीक है, तो ये क्या मैंने क्या बोला कि जिनके इकाई का अंक जो होगा वो 0, 2, 4, 6 और 8, 0, 2, 4, 6, जो 0, 2, 4, 6, 8 जिनकी इकाई का अंक जो होगा वो एक्चुअली में क्या होगा? 2 से विभाजित होता है, तो उसे क्या कहते हैं वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात कर लूँ कि भाई 2 के विभाजन का नियम क्या है, तो सिंपल सी बात क्या करना अपने को कि जिनके इकाई का अंक जो है वो क्या हो? 0, 2, 4 हो, 6 हो और 8 हो। ठीक है, ये होता है। और जो 2 से विभाजित हो। समझ में आ गया? सिंपल सी बात, यही नियम है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, हो गया भाई। जिनकी इकाई का अंक क्या हो जाएगा? जो 0, 2, 4, 6, 8, अगर मैंने लिख दिया 12, 4, देखो ये पीछे का 4 से 2 से कट रहा है, पीछे का 2 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? समझ में आ गई? बस सिंपल सी बात है यार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब 2 का रूल मैंने बता दिया, तो 2 के विभाजन का रूल तो आपको समझ में आ गया। अब 2 की पावर 1 करती है तो 2 आता है, पता है अपने को, और 2 की पावर अगर मैंने 2 कर दिया तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर तो मैंने क्लियरली बता दिया कि जो इकाई का अंक जो होगा, इकाई का अंक जो होगा कोई भी नंबर हो जाए। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पर अगर मान लो 484, 832, 818, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये नंबर देखते हैं अपन। अब मुझे बताओ यहाँ इकाई का अंक क्या है? 2 के लिए देखो इकाई का अंक ये हो गया, ये 2 से कट रहा है, या देखो ये 2 से कट रहा है, हाँ भाई ये 2 से कट रहा है। ये पीछे का इकाई का अंक देखो ये 2 से कट रहा है, हाँ ये कट रहा है, ये 2 से कट रहा है। अब उसे 2 की बार 2 कर दिया, मतलब 4 की भाज्यता का नियम है। 4 की भाज्यता का नियम क्या करता है कि जिनका क्या होगा? देखो इकाई और दहाई क्या होता है? जिनका क्या होगा? दहाई और इकाई, मतलब इकाई और दहाई का जो होगा वो आएगा। 2 नंबर आते हैं यहाँ पर। सिंपल सी बात, अगर मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर जैसे 484 कर दिया, 832 कर दिया और 816 कर दिया, वही नंबर ले रहा हूँ। पीछे के 2 नंबर देखो, पीछे के 2 नंबर यहाँ पर भी देखो और पीछे के 2 नंबर यहाँ पर भी देखो। अब मुझे ये बताओ क्या ये 4 से विभाजित हो रहे हैं क्या? क्योंकि पीछे के 2 4 से विभाजित हो रहे हैं, हाँ भाई कट रहा है यार, ये कट रहा है, ये कट रहा है, 4 से विभाजित हो रही है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सी बात है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये मुझे बताओ, आसान है ना? ठीक है, अब आपको मैं बता देता हूँ। 4 का विभाज्यता का नियम भी हो गया। अब उसके बाद अगर मैं 2 की पावर 3 कर दूँ तो यहाँ पर कौन सी भाज्यता का वर्ग किसका आएगा? 8। तो 8 की भाज्यता का नियम क्या होगा? देखो 8 की भाज्यता का नियम होगा, देखो एक आपको याद रखना, इकाई, फिर आता है दहाई, फिर आता है सैकड़ा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा ये नंबर आपको याद रखने। तो क्या आ जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा ये आ जाएगा, जो कि हमें पता होना चाहिए। अब देखो एक्चुअली में क्या है, पीछे के जो 3 अंक होते हैं ना वो कटने चाहिए। अब 3 अंक कैसे कटेंगे भाई? सिंपल सी बात है यार, जब अपन प्रैक्टिस करेंगे या उन चीज़ों को अपन समझेंगे,
समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा तुम कुछ भी कर लो यार, नहीं कटेगा। सिंपल सी बात, इकाई दहाई सैकड़ा का मतलब हो गया कि अंतिम 3 अंक, पीछे के जो अंतिम 3 अंक होते हैं ना, वो अंतिम 3 अंक आपको पीछे के पकड़ने, वो आपको चेक करना है कि कट रहे हैं या नहीं कट रहे। अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए दिया 9 7 1 2 8, मुझे बता पीछे के 3 अंक ये 8 से कट रहे क्या? भाई कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे। देखो 8 के फाड़े में 12 आते क्या नहीं आते? टेबल में नहीं आते ना, कितने आते? 8 आ जाते हैं, ठीक है। और ये बचा क्या था? 4, ये भी कट गया, ओके वेरीफाइड हो गया। कटा कि नहीं कटा? ठीक है, ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया? पीछे के 3 अंक लेने पड़ते हैं, जो कि हमें समझना पड़ता है। हम तो प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों के, हम तो बेसिक समझ रहे हैं कि क्वेश्चन हमें कैसे करने। तो हमने सबसे पहले 2 का रूल देखा। 2 का मतलब हो गया कि पीछे का जो इकाई का अंक 1 होगा, तो जो कि 2 से विभाजित हो जाएगा। फिर 2 लिया अपन ने, पीछे के 2 अंतिम अंक 2 अंक लिखो। फिर पीछे के 3 लिया मैंने, 8 8 की भाज्यता का नियम, पीछे के 3 अंक ले लो कोई भी नंबर के। समझ में आ गया? तो ये हमें समझने हैं। समझ में आ गया? 3 अंक हमारे खोपड़े में बैठ गए आसानी से। अभी यहाँ पर हम करने वाले हैं, देखो यहाँ पर हम करने वाले हैं 3 के विभाज्यता का नियम। देखो 3 की भाज्यता का नियम क्या है मुझे बता दो भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो 3 की भाज्यता का जो नियम है ना, वो हमें देखना चाहिए। 3 की भाज्यता का नियम बहुत ही आसान है। मैं अगर क्लियरली शब्दों में अगर आपको कर दूँ तो जो कि आपके माइंड में और आपके खोपड़े में जो है ना, वो डायरेक्टली बैठ जाएगा। देखो 3 की भाज्यता का नियम कहता है कि भाई वे सभी संख्याएं, थोड़ा सा आप लिख लोगे तो अच्छा रहेगा। लिख लो कि भाई वे सभी संख्याएं 3 से पूर्ण विभाजित होती है जिनके अंकों का योग 3 से पूर्ण विभाजित होता है। अब देखो 3 से पूर्णतः विभाजित होता है। मैं यहाँ पर अपन थोड़े से एग्जाम्पल वगैरह बता देता हूँ। अगर मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, अगर अपन ने उसको सॉल्व कर लिया मान लेते मैंने 2 1 3 6 3 9, मुझे बताओ क्या ये 3 से विभाजित होगा? बिल्कुल होगा। इसको जोड़ दो, देखो 2 और 1 कितने हो गए? 1 सेकंड, पेन चेंज कर देता हूँ। 2 और 1 कितना हो गया? 3। हाँ, ये 3 से विभाजित होगा। 3 तो कटा, ये 6 भी आता है, 3 की ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी मतलब ये कट जाएगा। मुझे ये 3 से कटेगा क्या? देखो 2 और 1 3, ये कटेगा। 8 और 1 9, वो भी कट जाएगा। 3 कट जाएगा, बस ये नहीं कटेगा भाई, ये पूरा नंबर नहीं कटेगा, ये गलत हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। जैसे अगर और कर दिया, बताओ 3 से विभाजित होगा कि नहीं? देखो 2 और 1 3 हो जाता है, ये 3 विभाजित होगा, ये 6 हो जाएगा। ये 2 और 1 3 हुई हो जाएगा, हो गया, मतलब ये वेरीफाइड होगा। समझ में आया या नहीं आया? मतलब हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे हमें सॉल्व करना है उसको। ठीक है, ये 3 की विभाज्यता का हमने नियम देख लिया। ठीक है, इसके अलावा मैं थोड़ा सा उसी में क्वेश्चन में एक ये तरीका भी बता देता हूँ। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन, जैसे 42 651, इसको अपन जोड़ते ही देखो 4 और 6 के 4 और 2 कितना? 6 और 6 और 6 12 12 और ये पीछे के 5 और 1 के कितने हो गए? कितने टोटल हो गए? 18। इसको 3 से भाग जाओगे, हाँ भैया जा रहा है, गया कि नहीं गया? फिर देखो 42 64 3 और x यहाँ पर दिया है, या कि 3 से विभाजित होगा, इसको देखते हैं। देखो 4 और 2 कितने? 6 6 और 2 12 12 और 4 कितने हो गए? 16 16 और 3 कितने हो गए? बताओ भाई, 16 और 3 कितने? 19 हो गए। तो 19 हो गए, 19 प्लस x कर दो, मतलब 19 तो कटेगा नहीं। तो यहाँ पर कम से कम आप 0 भी नहीं रख सकते यार, कम से कम आपको जो यहाँ पर नंबर रखना पड़ेगा। मान लेते हैं कि देखो भाई x है, आपको पता है कि जो 3 से ऐसा नंबर कटेगा जो कहीं ना कहीं कटे, या तो आपको पता है 21 कटेगा, आपको पता है 24 कटेगा, पर ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है कि वो ऑप्शन आपको क्या देगा। क्योंकि अगर ऑप्शन ही नहीं होगा वैसा तो वही डिफाइन कर पाएगा, क्योंकि इसके अलावा नंबर ही नहीं ना यार। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ मैं 5, देखो मैंने यहाँ रख दिया 5, तो 19 प्लस 5 कितने हो जाएंगे? 24। तो ये कटेगा? हाँ भाई बिल्कुल कटेगा। अगर मैंने x की जगह 8 रख दिया तो ये कटेगा क्या मुझे बताओ? हाँ बिल्कुल कटेगा। 19 27, ये 3 से कटे, बिल्कुल कटेगा। समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल तरीके अपने को समझने हैं 1 बाय 1। देखो मैं आपको एक और तरीका इसमें बता देता हूँ। ये हो गया,
अब उसी में एक 9 का नियम बता देता हूँ मैं, क्योंकि पता है ना अपने को, तो 3 की पावर 1 आया तो 3 होगा, पता है ना। जिसमें क्या होगा कि भाई जो 3 होगा जिनका योग क्या होगा, जिनका योग 3 से, मैंने बताया था मैं क्या होता है, बताइए जल्दी। जिनका योग 3 से पूर्ण क्या हो, विभाजित हो, ये नियम हमने पढ़ लिया। उसके बाद 3 की पावर 2 मतलब क्या हो गया, 9 हो गया। मतलब ये डायरेक्टली क्या बोलेगा कि जिनका योग, भाई संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्ण विभाजित हो, क्या होगा, संख्या के, यहाँ पर 9 का विभाज्यता का नियम, ठीक है, संख्या के अंकों का, संख्या के अंकों का 9 से पूर्णतः विभाजित हो। समझ में आ गया, 9 से पूर्णतः विभाजित हो। अब देखो इसमें अगर मैं बात कर लूँ 574 नंबर रख दी, एग्जाम्पल के लिए मैंने रख दिया यहाँ पर 576 रख दिया। अब मुझे बताओ कि यार 576 कटेगा या नहीं कटेगा। 9 से जोड़ के देखो, 5 और 7 कितने हो गए मुझे बताओ, इसको छोड़ो। देखो ये 6 है, 6 और 7 कितने हो जाए, 12 13 हो जाएगा। 13 और 5 कितने हो जाएगा बताओ भाई, 13 और 5 कितने हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये 13 है और 13 और 5 18 हो जाएगी। 18 9 से कट्टा है, बिल्कुल कट्टा है। 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल सही है। तो एग्जाम्पल सेट हो गया। अब दूसरा एक और एग्जाम्पल मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, या ऐसे भी नहीं समझ में आता था, ऐसे जोड़ दो, 5 7 प्लस 6 जोड़ दिया 18, इसको काट दिया 9, बचा कितनी बार कट रहा है, 2 बार कट रहा है यार, बिल्कुल पूर्णतः विभाजित हो रहा है। समझ में आया कि नहीं, पूर्णतः विभाजित हो रहा है। बहुत सारे अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि नियम क्या होते हैं, अभी तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ना। ये तो सिर्फ तरीके है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, क्या है, और कुछ भी नहीं है। अभी मैं आपको डायरेक्ट 4 का देखो, हमने जो अभी पढ़ लिया है, जैसे स्टार्टिंग में 2 का पढ़ लिया, 4 का पढ़ लिया, 8 का पढ़ लिया, ठीक है, 3 का पढ़ लिया हमने, 9 का पढ़ लिया। अभी जो हमारे नियम बाकी है, जैसे कि जैसे हमारा 5 का बाकी है, 6 का बाकी है, 7 का बाकी है, ठीक है, 10 का बाकी है और 11 का बाकी है। ये कुछ नियम बाकी है जो कि हमें करने हैं। फिर उसके अलावा कुछ इतना टेंशन वाली बात नहीं, बस ये नियम बाकी है, इसको देखते हैं। देखो अगर मैं 5 का नियम बता दूँ, 5 के विभाजन का नियम, देखो 5 के विभाजन का नियम ये कहता है कि वे सभी संख्याएं, भाई वे सभी संख्याएं जिनका, देखो वे सभी संख्याएं अगर मैं बात करूँ जिनका जो इकाई का अंक होता है, क्या होता है, इकाई का जो अंक होता है, या तो 0 आ जाए या 5 आ जाए, इन दोनों में से कोई भी आ जाए तो वो 5 विभाजित हो जाता है। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने अगर यहाँ पर सेट कर दिया एग्जाम्पल के लिए कि जैसे 270 हो गया, मुझे पता पीछे में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, कि 5 विभाजित हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अगर मैंने कर दिया 585 कर दिया कि ये 5 विभाजित था, बिल्कुल हो रहा है। पीछे की इकाई से लेना, आगे के 2 वर्ड से हमें कोई लेना देना नहीं। अगर मैंने कर दिया यहाँ पर 200 लगभग 16 कर दिया, 16 नहीं, एक सेकंड, ठीक है। देखो जैसे मैंने कर दिया यहाँ पर 216 के, ये 5 विभाजित होगा, नहीं कटेगा भाई, ये बिल्कुल भी नहीं कटने वाला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बस ये हमें पढ़ना ज़रूरी हो जाते हैं। अब देखो 6 के विभाजन का नियम, देखो 6 की विभाजन का नियम अगर मैं क्लियरली बता दूँ, ये 6 है, 6 की विभाजन का नियम, जो संख्या 2 से और 3 से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, वही 6 से विभाजित हो जाएगी। अब ये ज़्यादातर दिमाग का नॉलेज है यार, यहाँ पर बिना एग्जाम्पल के आप कभी नहीं कर सकते। जैसे 270 मैंने कर दिया यहाँ पर, मान लो अब देखो 270 है, 2 से विभाजित करने के लिए पता है कि अपने को 2 का नियम अगर लगा दूँ मैंने, तो 2 का नियम कहता है कि पीछे का इकाई का अंक 2 से विभाजित होना, हाँ भाई ये तो कट गया, वेरीफाइड हो गया। 270 3 से काट के देखो, इनको जोड़ दोगे, जैसे 2 + 7 + 0 कितना हो गया, 9 हो गया। 3 से कट रहा है, हाँ भाई कट रहा है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये जो आंसर है पहला वाला 6 से कट जाएगा। समझ में आया या नहीं है, ऐसा, ठीक है। अब दूसरा अगर ले लेता हूँ मैं, उसी में से एक क्वेश्चन है 372 वाला, क्या ये 2 से विभाजित होगा, 6 से होगा। पहले पीछे के इकाई अंक 2 से कट रहा है, हाँ ये कट रहा है, 2 से वेरीफाइड हो गया। फिर 2 + 7 + 2 कर दो, 3 और 7 कितने हो गए, हाँ भैया 10 हो गए। कितने हो गए, 10, 10 और 2 12, तो 12 3 से कट रहा है क्या भाई, 1 और 2 को जोड़ दो, कितने हो रहे हैं, 3 कट रहे हैं, 3 से 3 कट, बिल्कुल सही बात है, ये भी कट रहा है। सिंपल सी बात है, इसका मतलब विभाजित हो जाएगा। समझ में आया या नहीं है, ये हो गया। अब देखो 7 का नियम जो एक्चुअली में बहुत लंबा है, अपन क्वेश्चन में ही डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेंगे और डायरेक्टली उसको समझ लेंगे भाई, ठीक है, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। 8 का भी हो गया, 9 का भी हो गया, 10 का नियम तो इतना कुछ आता नहीं है, 11 का हम डायरेक्टली आते हैं। का नियम बोल रहे हैं 11 का। अब देखो 11 का ही इस बार यूपीएससी CSC 2026 में क्वेश्चन पूछ लिया है।
अब क्वेश्चन क्या पूछा है वो थोड़ा पढ़ते हैं, है ना, वो बाद में देखेंगे अपन। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा था। अब थोड़ा सा मैं 11 की विभाजक का नियम पर बता देता हूँ। 11 की विभाजन का नियम, देखो 11 की विभाजन का नियम क्या होता है उसको थोड़ा सा अपन देखते हैं। इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, लिखिए कि वे सभी संख्याएं 11 से पूर्ण विभाजित होती है जिनमें सम स्थानों एंड विषम स्थानों पर आई संख्या के योग का अंतर 0 एंड 11 की गुणज हो। क्या हो? 0 और 11 के गुणज में हो। समझ में आया कि नहीं? देखो अभी मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। जैसे अगर मैंने यहाँ कर दिया, जैसे 4 3 3 4 आ गया, 4 3 3 3 4। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ, देखो ये इसको लिया मैंने, इसको लिया, ठीक है, इसको और इन दोनों को जोड़ा, 4 और 3 कितने हो जाएगा? 7। ये 3 और 4 7, -7 कर दो, कितना बचा? 0। हमने बोला था कि जिनका अंतर क्या हो, 0 या 11 हो, तो आंसर क्या हो जाएगा? जो 11 से भाग होगा। तो क्या बिल्कुल सही हो गया। समझ में आया या नहीं आया मुझे पहले ये बताओ भाई। हमारे आ गया समझ में। तो इस टाइप के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हमने थोड़ा सा बेसिक समझ लिया। हम जो कल क्लासेस होंगी इसकी पूरी कंप्लीट क्लास करेंगे, 2 क्लासेस होने वाली इसकी, और पूरी कंप्लीट क्लासेस में हम इसको निपट डालेंगे।